नमस्कार दोस्तों और स्वागत है ब्लॉकचेन बकर के अगले एपिसोड में। आज हम बात करेंगे कि ब्लॉकचेन के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कैसे वैल्यू करना चाहिए, राइट, और फिर डिसाइड करना चाहिए कि उसमें एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है, इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो इसके बारे में बात करूंगा मैं। उसके पहले ये बता देता हूँ कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। जो भी मैं नॉलेज शेयर कर रहा हूँ ये सब मैं पढ़ता हूँ खुद से और खुद अप्लाई करता हूँ, और वही ऑब्जेक्टिव है कि जितना ज्यादा मैंने पढ़ा है या जितना मुझे समझ में आता है वो लोग के साथ शेयर करना है। तो प्लीज इसको इन्वेस्टमेंट एडवाइस की जैसा आप मत लेना। और फिर शुरू करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट टर्म सबने सुना होगा, P/E रेशियो, जो कि होता है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, राइट। investing.com इसको ऐसे डिफाइन करती है। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके भी दिखा देता हूँ। जैसे ये रहा, मैंने investing.com का वेब पेज खोल रखा है। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, इसमें बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज यूजुअली द वैल्यू ऑफ द कंपनी बाय कंपेयरिंग टू अर्निंग पर शेयर ऑफ द प्राइस। बेसिकली अगर इसको सिंपल भाषा में समझाया जाए, ये investing.com का पेज है तो आप खुद भी देख सकते हो जाके। बट सिंपल टर्म्स पे ये होता है कि हर प्राइस ऑफ द स्टॉक होता है स्टॉक का जो भी प्राइस है, बेसिकली ये तो सिंपल सा वर्ड है, राइट, डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर ऑफ द स्टॉक। तो बेसिकली अगर मैं इसको और भी सिंपल टर्म्स पे तोड़ दूं तो प्राइस कहने का मतलब कि ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि कंपनी को खरीदने का प्राइस क्या है और कंपनी पैसे कितने बना रही है, ऐसे सोचो आप एक मिनट के लिए, राइट। तो अगर कंपनी $100 बिलियन की है और $10 बिलियन उसका पैसा बनाना है, प्रॉफिट है, ये रेवेन्यू नहीं है, ये प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो अगर कंपनी 10 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट हर एक साल में बनाती है और 100 बिलियन पे वैल्यूड है, तो उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो होगा, प्राइस कंपनी को टोटली खरीद लेने का 100 बिलियन है और अर्निंग कितना है कंपनी का 10 बिलियन है, तो 100/10 हो गया प्राइस टू अर्निंग रेशियो। बेसिक लेवल पे आपको इतना समझ में आना चाहिए। अगर कभी मैथ्स करना है तो प्राइस बाय अर्निंग होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइड बाय टोटल प्रॉफिट। अब थोड़े थोड़े चेंजेस हो सकते हैं, कुछ लोन वोन है, बट एसेंशियली यही होता है, ठीक है। तो जनरली जो मार्केट में P/E होता है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज का डिफरेंट होता है, राइट। बट अभी जितना मैं समझ रहा हूँ, SaaS कंपनीज का जो पब्लिक मार्केट में हिस्टोरिकल एवरेज P/E रहता है वो लगभग 8 से 10 के अराउंड रहता है, 8 से 10 के अराउंड। प्राइवेट मार्केट में ज्यादा रहता है। प्राइवेट मार्केट बोलने का मतलब हो गया स्टार्टअप स्पेस। तो वहां पे एनुअल रेवेन्यू का लगभग अभी तो एक साल पहले तो 50x 100x ऐसे भी चल रहा था, लेकिन जनरली वहां पे 8 से 10 से लेट्स से आप डबल कर लो तो 20 के जैसा एवरेज होगा, ठीक है, होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्राइवेट मार्केट में कंसिडर किया जाता है कि वो कंपनी बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही होगी, हर 3 साल में डबल हो जाएगी। ये एक थॉट प्रोसेस रहता है लोगों का, इसलिए उसको थोड़ा हाई वैल्यूएशन देते हैं। क्योंकि पब्लिक मार्केट में जब कंपनी आती है जिसका IPO हो गया है तो कंपनी थोड़ा स्लो हो जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी काफी बड़ी हो चुकी है, ठीक है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो ये होता है। अब हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं क्रिप्टो मार्केट्स में, राइट। तो बेसिकली कोई एक हार्ड सेट रूल नहीं है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना होना चाहिए, लेकिन हम उसको यूज करके हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि बाकी प्रोजेक्ट्स जो भी हम एनालाइज कर रहे हैं उससे रिलेशन में बाकी प्रोजेक्ट्स कैसे हैं। अब ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल, तो मैंने यहाँ पे ना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये एक वेबसाइट है टोकन टर्मिनल करके, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कभी भी आपको किसी प्रोटोकॉल का रेवेन्यू समझना है तो यहाँ पे जाके देख सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट्स का बता रखे हैं कि क्या 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 प्राइस है और P/S रेशियो है यहाँ पे, ये रहा। हाँ, तो P/S रेशियो जो दिख रहा है आपको, दैट इज नथिंग बट प्राइस टू अर्निंग रेशियो। यहाँ पे एक P/E रेशियो भी है, बट P/S को देखना, ठीक है। तो इथेरियम का P/S रेशियो है 59.2। इसको बोलते हैं प्रोटोकॉल रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू ऑफ इथेरियम। और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पे लिखा होगा, या फिर हम क्लिक कर लेते हैं, एक काम करते हैं, हम क्लिक कर लेते हैं तो हमें दिख जाएगा। चलिए एक बार खोल के दिखा देता हूँ, फिर अपन वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो सर्कुलेटिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन ये रहा, सर्कुलेटिंग मार्केट कैप 144 बिलियन। फुल्ली डाइल्यूटेड मार्केट कैपिटलाइजेशन ये बता नहीं सकता है, क्योंकि इथेरियम में होता है इन्फ्लेशन रेट। तो अभी के लिए इन लोगों ने कैलकुलेट करने के लिए 144 बिलियन ही ले रखा होगा, ठीक है। और टोटल रेवेन्यू कितना है इसका 30 डेज का, 200 मिलियन। 200 मिलियन अगर और एक सेकेंड, एक और चीज बता देता हूँ, इथेरियम कोई कंपनी नहीं है कि इसको एम्प्लॉयज को पैसे देने हैं, ठीक है। इथेरियम की जो रेवेन्यू है वही इसका फीस है और वही इसका प्रॉफिट भी है, ठीक है। तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा। तो लास्ट 30 दिन में इसने लगभग 209 मिलियन कमाए हैं। वही चीज अगर आप एनुलाइज कर दोगे तो ये लगभग हो जाएगा
2.55 बिलियन। 2.55 बिलियन 144 बिलियन को डिवाइड किया हुआ इन लोगों ने 2.55 से, तो पी बाय एस रेशियो आया है आपका 59.16। तो ये है इथेरियम का मल्टीप्लायर। समझ में आ गया, पी बाय एस रेशियो। ठीक है, फिर उसी तरीके से यूनिस्वैप का देखते हैं, और ये सब चीजें इन लोगों ने यहाँ पे एग्रीगेट करके दे रखी हैं, तो आप खुद ही देख सकते हो सीधे सीधे। ठीक है, तो जैसे यूनिस्वैप का देखो, यूनिस्वैप का काफी कम है, 7.8 है। ओपन सी का ऑफकोर्स कोई टोकन नहीं है तो उसका नहीं होगा। बाइनेंस का देखो, जैसे इथेरियम काफी बड़ा चेन है, उसकी रेवेन्यू काफी बड़ी है, तो उसका प्राइस बाय अर्निंग रेशियो 59 है, जबकि बाइनेंस का, क्योंकि बाइनेंस इस इथेरियम के मार्केट शेयर को पेनिट्रेट कर रहा है, राइट, बाइनेंस काफी छोटा है, तो छोटी कंपनीज को जनरली हायर पी बाय एस दिया जाता है। तो बाइनेंस का है 129। अभी यहाँ पे सोलाना वगैरह का आप देखोगे तो वो काफी ज्यादा होगा, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर जैसे मुझे बाइनेंस में इन्वेस्ट करना है तो मैं देखूंगा कि इथेरियम का कितना पी बाय एस रेशियो। ठीक है, और रेवेन्यू बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, मैं यहाँ पे जाके देख सकता हूँ कि रेवेन्यू बाइनेंस का बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, ये देखो दिखा रहा है ये स्लोली स्टडीली ओवर द लास्ट 6-7 महीने ये गिर ही रहा है। ठीक है, और इसको मैक्स कर सकते हो, ये देख लो, तो हो सकता है बेयर मार्केट में काफी कम हो जाए। अब मेरे को नहीं पता है, ना ही आपको पता है, लेकिन 129 पी बाय एस थोड़ा हाई है, ये 129 पी बाय एस थोड़ा हाई है, राइट। सिमिलरली लीडो फाइनेंस का देखो 2.4 है, तो लीडो फाइनेंस भी एक एस्टैब्लिश प्रोडक्ट है, इसका 2.4 है, काफी कम है। डीवाई बाय डीएक्स काफी बड़ा प्रोडक्ट है, कॉइनबेस का सीईओ था इसका सीईओ, इन लोगों ने अभी रिसेंटली अपना ही एक नया ब्लॉकचेन बनाने की अनाउंसमेंट की है, इनका 6.8 है। तो इसके कंपैरिजन में 129 काफी ज्यादा है, कंसिडरिंग कि लेयर 1 प्रोटोकॉल जो होते हैं, इथेरियम जैसे हो गया, इथेरियम का भी 59 है, तो उसका भी लगभग डबल है बाइनेंस का पी बाई। बाइनेंस का पी बाई 129 है, इथेरियम का 59 है, 2 पॉइंट समथिंग हो गया, 2 से भी ज्यादा है। तो ऑब्जेक्टिव यही था मेरा कि आपको ये दिखाऊं कि भैया पी बाय एस रेशियो से भी आप वैल्यू कर सकते हो। जैसे अगर मैं इथेरियम के जैसा बाइनेंस को वैल्यू करूंगा तो इसकी वैल्यू अभी भी लगभग 50% कम हो सकती है, राइट। अब वो बाइनेंस है, इसके पीछे बाइनेंस एक्सचेंज, इसलिए इसका पी बाय एस काफी हाई है। एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट जिसका हाई है जो कि है कर्व, फॉर एग्जाम्पल। कर्व का हाई इसलिए है क्योंकि कर्व में एक फंडा होता है कर्व वीई टोकन्स का, तो उसमें अगर आपने वीई टोकन कर्व टोकन्स रख लिया और कर्व टोकन्स को स्टेक कर देते हो, तो स्टेक करने के बाद आपको वीई कर्व मिलता है, वीई सीआरवी, सीआरवी उसके टोकन का नाम है। बट जब आप स्टेक कर देते हो तो उसके जब आप स्टेक करते हो तो आपको 2 चीजें मिलती हैं। एक तो होता है कि जो इन्फ्लेशन होता है वो आपको वो मिलते रहता है हमेशा, 4% 5% टोकन रिवॉर्ड्स के जैसा मिलता रहेगा। दूसरा है आपको गवर्नेंस राइट्स पे मिलते हैं, मतलब वोटिंग पावर मिलती है। कर्व का जो डाओ है, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, जो एक्चुअल में प्रपोजल्स आते हैं जहाँ पे और वोटिंग्स होती हैं, वहां पे आपको वोट करने का भी एक राइट मिलता है जब आप स्टेक करते हो। जब आप स्टेक नहीं करते हो तो आपको वोटिंग करने का राइट नहीं मिलता है। तो बिकॉज इनके टोकन्स बहुत ज्यादा स्टेक्ड रहते हैं, इसके कारण मुझे लग रहा है ये 35 के अराउंड है, क्योंकि आवे सेम काम करती है, 16 पे है, राइट। तो ये देखना था। जीएमएक्स देखो, जीएमएक्स बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट लगता है मुझे, इसका 5.3 है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि भैया डिफरेंट प्रोडक्ट्स का क्या बोलते हैं पी बाय एस कितना है, राइट। तो मुझे देखना था सीरम का, फॉर एग्जाम्पल। सीरम का नहीं है क्या? सीरम का नहीं है, सोलाना का देख लेते हैं, राइट। सोलाना का पी बाय एस देख लेते हैं। सोलाना का पी बाय एस यहाँ पे देखिए, सोलाना का पी बाय एस है 1112, काफी हाई है। बेसिकली बड़ा प्रॉब्लम इनके साथ यही है कि ये प्रोटोकॉल अभी रेवेन्यू नहीं बनाती है। ये देखिए, टोटल रेवेन्यू 30 दिन में 1 मिलियन बनाया है इन लोगों ने, जबकि हम वापस आएंगे तो इथेरियम पे ऐसा रेवेन्यू बहुत ही सारे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। जैसे यूनिस्वैप का रेवेन्यू देखा जाए तो लास्ट 30 डेज में बहुत ज्यादा होगा, लास्ट 7 डेज में देख लेता हूँ तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा होगा। ये 30 डेज का रेवेन्यू, लास्ट 30 डेज में यूनिस्वैप ने 59.5 मिलियन रेवेन्यू बनाया, सोलाना ने 1 मिलियन बनाया। तो इसी कारण उसका प्राइस बाय अर्निंग काफी कम है, राइट। बट आई थिंक दूसरा वे हो सकता है लेयर 1 ब्लॉकचेन्स को जज करने का कि कितना ट्रांजैक्शन वॉल्यूम हो रहा है, टोटल वैल्यू जो हो रहा है वो कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है। बट प्रोटोकॉल तो रेवेन्यू काफी कम बना रही है। तो ये एक वे था पॉइंट दिखाने का कि जैसे सोलाना का 1000 पे है पी बाई, बाइनेंस का 120 पे है और इथेरियम का 59 पे है। जैसे कार्डानो वगैरह कुछ भी जब ऑपरेशनली नहीं है चेन तो पी बाई बहुत कम होगा। दूसरी चीज, हम एक और चीज देख सकते हैं कि जैसे अभी लोग गेमिंग प्रोजेक्ट्स पे काफी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखता हूँ मैं कि बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि गेमिंग चेंज लाएगा फलाने दिमाग का। बट एक्सी इन्फिनिटी का पी बाई एस देखो 1400 है, 1400 है। और पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि इनका रेवेन्यू देखो,
मैक्स लगा देते हैं। अभी मैंने 180 दिन का लगाया तो लास्ट 6 महीने का बताएगा। तो जनवरी फरवरी के अराउंड ये डेली रेवेन्यू लगभग, यहाँ पे आप देखोगे किसी भी बार पे क्लिक कर लो तो डेली लगभग 1 मिलियन जैसा रेवेन्यू कर रहे थे, 1 मिलियन या 700-800 के जैसा रेवेन्यू कर रहे थे, कभी कभी 500 के कर रहे थे। फिर ये घटा यहाँ पे, फेब्रवरी में काफी घटिया, फेब्रवरी में ये एवरेज 300 के जैसा रेवेन्यू कर रहे थे। ये सब मैं डॉलर में बोल रहा हूँ। और अभी देखो ये अभी घटा है, अभी का डेटा है, अभी ये $4000 जैसा रेवेन्यू कर रहे हैं। मतलब काफी क्लियर है कि प्रोटोकॉल रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रही है। रेवेन्यू जब प्रोटोकॉल जनरेट नहीं करेगी, इसका मतलब है कि उसमें यूजर्स कम वॉल्यूम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। कम वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं का मतलब है कि भैया उतने ज्यादा लोग नहीं है, उतने ज्यादा लोग नहीं है मतलब प्रोजेक्ट धीरे धीरे कम लोग यूज कर रहे हैं, इसका मतलब आप समझ सकते हो। तो किसी भी प्रोटोकॉल का रेवेन्यू एनालाइज करना और ये देखना कि यूजर्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, राइट, और फिर डिसाइड करना कि उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आजकल। मतलब मैंने भी ये किया है पहले कि किसी इन्फ्लुएंसर ने बोला कि ये प्रोजेक्ट बहुत ही अमेजिंग है और इन्वेस्ट कर दो, और फिर मैंने उसमें कुछ छोटे मोटे अमाउंट लगा दिया। बट ये बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी है। टोकन के बारे में पढ़ना, उसका रेवेन्यू चार्ट देखना कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, उसके प्रोटोकॉल में यूजर्स बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो ये सब चीजें अवेलेबल होती हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे, सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। आप जाके एक्सी इन्फिनिटी के कॉन्टैक्ट एड्रेस पे देख लो तो आपको ये चार्ट आप खुद से ही बना सकते हो। तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स का टोकन टर्मिनल पे डेटा नहीं होगा, लेकिन आप खुद से भी जाके उनके कॉन्टैक्ट एड्रेस देखो और देखो कि कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है। बिफोर इन्वेस्टिंग तो ये कर ही सकते हो खुद से, खुद के पैसे को सेफ रखने के लिए, राइट। तो कोई अगर आपको आके बोल रहा है कि $150 पे एक्सी इन्फिनिटी खरीदना चाहिए, तो इसका मतलब ये भी है कि उस बंदे ने खरीद रखा है, वो बस चाहता है कि मार्केट यहाँ पे रहे तब तक वो अपना निकाल दे, राइट। ये सब चीजें सोच के इन्वेस्ट करना चाहिए। बेसिक फंडामेंटल्स ऐसे एनालाइज करो और फिर ही इन्वेस्ट करो आप लोग। तो यही था आज का एकदम ही छोटा सा वीडियो। P/E रेशियो मुझे लगा कि हम यूज कर सकते हैं क्रिप्टो में भी, और मुझे देख के लगता है कि मार्केट यहाँ से भी डाउन काफी जा सकता है, काफी आराम से जा सकता है। जनरली प्राइवेट मार्केट्स में 50x 60x जैसा P/E होता है, लेकिन आप इसमें जाके देखोगे तो बहुत सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनका P/E रेशियो अभी भी बहुत ज्यादा है। तो बस यही है। थैंक यू सो मच। अगर कंटेंट पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।